बारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य कुंद जी द्वारा रचित। णविदोण सव्व सिद्धे जाणोत्तम खवित दीह संसारे। दस दस दो दो वचिणे दस दो अणुपे हणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम इसमें थोड़ा सा जो है डिटेल्स देख रहे थे कि आखिर अशरण होता क्या है ना। अशरण कहेंगे किसे, तो हम सब ने जाना था कि मरने से हम सबको डर लगता है। कोई भी जो अभी प्रेजेंट हमारा एग्जिस्टेंस हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि छोड़ना सबको पड़ता है ना। लेकिन अगर ऐसे हम नहीं चाहते और छोड़ना पड़ रहा है, तो हम सब जो है एक रेजिस्टेंस मोड में रहते हैं और वरी रहती है हर टाइम हमें अपने शरीर की भी। ये छूट गया तो मेरा क्या होगा, है ना। और परिवार वालों की भी, ये उनसे साथ छूट गया तो क्या होगा, वो कैसे रहेंगे, वो क्या करेंगे, या मेरा उनके बिना कैसे चलेगा, है ना। कई बार हम ये भी विजुअलाइज कर लेते हैं कि इस जन्म के बाद दूसरा जन्म जो होगा पता नहीं कहाँ जाना मिलेगा, इसके बाद बॉडी का क्या होगा। तो इस तरह के जो अलग अलग हमारे दिमाग में चलता रहता है, उसकी वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, क्लैरिटी नहीं होने से हमारे एक अशरण की भावना हमारे अंदर रहती है कि हमारा कोई शरण नहीं है। तो फिर हमें डर लगता है, तो हम क्या करते हैं, फिर किसी ना किसी देवी देवता से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि फलाना हमें बचा लेगा, ऐसा, है ना। या हम कोशिश करते हैं कि कोई मंत्र तंत्र, है ना, या अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमें कभी बूढ़ा होने ही ना दे। बूढ़े होंगे तो कभी ना कभी मरण भी होगा, तो हम चाहते हैं कि हमारा कभी मरण ना हो। ठीक है ना, उसी के लिए हम सब उपाय करते रहते हैं। इनफैक्ट आज का टाइम तो ऐसा हो गया कि कोई भी इवन रिंकल्स भी फेस पे ना आए, ऐसा चाहते हैं। इतना मतलब अ, वंश परंपरा जो बोल सकते जन्म जरा मृत्यु हैं। जरा इतना डरते हैं कि अ, बुढ़ापा भी ना आए, बस जैसे हैं यूथ रहे और वैसे ही रहते चले जाए हमेशा के लिए, है ना। तो रियलिटी से बहुत भाग रहे हैं हम लोग, ऐसा चल रहा है। आज का टाइम ऐसा है, रियलिटी से भागने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो अशरण भावना है वो हमें रियलिटी बता रही है कि जब बड़े बड़े चक्रवर्ती नहीं रहे, है ना, स्वर्ग के देव भी अपना स्वर्ग छोड़ देते हैं जब उम्र पूरी हो जाती है उनकी, तो हम क्या चीज हैं उनके सामने। आयु पूर्ण होने के समय इंद्र का पतन क्षण मात्र में हो जाता है, एक सेकंड के लिए भी एक्स्ट्रा आयु नहीं मिलती। ठीक है ना। इंद्र कहो, देव कहो, स्वर्गों के जो देव होते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। वहां से कोई क्यों मरना चाहेगा, इतने सारे वैभव मिल रहे हैं। लेकिन उनके गले की जो माला है, वो एक तरह की क्लॉक स्टार्ट हो जाती है उनकी, 6 माह पहले जो है उनकी माला मुरझाने लगती है। सोचो हमें पता चल जाए कि हमारी आयु अभी 6 माह की बाकी है ना। तो कितना मतलब भोग भोगते हुए भी हमारे अंदर वो खुशी नहीं रहेगी। अंदर एक दुख चलता रहेगा कि अरे ये सब कुछ छूटने वाला है, क्योंकि हमें वो सब पसंद है। शरीर के जितनी भी साज समारी सामग्री है, जितने भी वैभव हैं, राइट।
तो हमें जब वो छूटते हुए दिखेंगे, ये नहीं पता आगे कहाँ जाने मिलेगा, तो हम एकदम से उदास हो जाते हैं, ठीक है ना? तो ये जो अम, हमारा अपने शरीर के प्रति या रियलिटी को ना देखना, जबकि अनंत काल से ये शरीर बदलते चले जा रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ हम भूल जाते हैं। ठीक? तो जिसका निवास स्वर्ग रूपी किले में है, जहाँ किसी शत्रु का प्रवेश तक भी नहीं हो सकता, जिसकी सेवा में असंख्यात आज्ञाकारी देव नौकर-चाकर के रूप में खड़े रहते हैं, वज्रमयी जिसके हथियार हैं और जिसकी सवारी का हाथी कौन है? ऐरावत, है ना? बहुत बड़ा शरीर वाला ऐरावत हाथी जो कि कहने को एक हाथी है लेकिन देव ही होता है, ठीक है? ऐसा देव, ऐसा इंद्र जिसके कि वैकृत शरीर है, रोग आदि क्षुधा से रहित है ना? बल पराक्रम की कोई गिनती नहीं है। ऐसा इंद्र भी काल का ग्रास हो जाता है। उसे भी कोई बचाने वाला उस समय पर नहीं रहता। सोचिए आप, इंद्र चाहे तो किस-किस से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। क्या-क्या उसके पास रिद्धि सिद्धि नहीं है, है ना? लेकिन कुछ ऐसा है जिसके आगे सबको झुकना पड़ता है। व्हिच इज़ आयु कर्म, ठीक? फिर कहा कि चक्रवर्ती की संपदा से बढ़कर मनुष्य में किसकी संपदा होती है? किसी की भी नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कहलाता है वैभव में राजा जो सबसे बड़ा राजा है वो है चक्रवर्ती, ठीक ना? क्योंकि वो 6 खंड का राजा होता है, ठीक? और उसपे क्या-क्या होते हैं? 9 निधियाँ, 14 रत्न, है ना? 4 प्रकार की सेना और उस सेना में कितने 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 84 करोड़ प्यादे, है ना? जिनके सामने कोई शत्रु टिकता नहीं, जो 6 खंड का एक छत्र राज करता है। एक छत्र मतलब सबको उसकी माननी ही पड़ती है, सब उसके आगे झुक जाते हैं, ठीक है ना? ऐसे चक्रवर्ती को भी काल का ग्रास बन जाना पड़ता है, तो साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या है, ठीक है ना? जिसके कि चक्रवर्ती का देवों के साथ भी कनेक्शन रहता है ना? तो ऐसे क्योंकि ये जितने भी रत्न वगैरह होते हैं, ये सब देवों द्वारा दिए जाते हैं, है ना? तो इतना सब कुछ मिलने के बाद भी फिर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी चक्रवर्ती जो है, अपने आप को मरने से नहीं बचा पाता, ठीक है ना? भूमि पर अनेक ऐसे 2 विख्यात बलवान महापुरुष हो गए हैं कि जिनकी हुंकार मात्र से शत्रु कुल काँपता था। जिनके चलने से पृथ्वी धँसने लगती थी, जिनकी मुष्टि प्रहार से पत्थर तक चूर हो जाते थे, उनका भी कोई पता नहीं। वह भी सॉरी ऊपर जो मैंने पढ़ा ऐसे-ऐसे पढ़ना था, है ना? ऐसे-ऐसे विख्यात बलवान महापुरुष, जिनको हम क्या कहते हैं? नारायण, प्रति नारायण ये सब भी बहुत बलवान थे, है ना? वह भी काल विकराल का शिकार हो गए। तो फिर दीनहीन साधारण शक्ति के धारक सारी प्राणियों की क्या दशा? उन्हें मृत्यु से बचाने वाला कौन है? वो यानी कोई नहीं। आपत्ति में सहायक कौन है? आपत्ति में भी कोई क्या ही बचाएगा सिवाय उसका खुद का पुण्य। उसको अलावा अगर पुण्य साथ नहीं हो, तो देव भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। तंत्र, मंत्र, औषधि, इवन डॉक्टर भी अगर बचाना चाहे लेकिन आपका पुण्य ना हो, तो डॉक्टर भी आपको बचा नहीं सकता, ठीक है ना? कुछ भी कारण बनेगा, वो औषधि आपके शरीर में रिएक्ट कर सकती है, वो आप तक पहुँचेगी नहीं। कुछ भी हो सकता है, कई बार डॉक्टर गलत इलाज कर देते हैं, है ना? कहने को डॉक्टर लेकिन इलाज गलत कर दिया, ठीक है ना? तो साथ में क्या होना ज़रूरी है? पुण्य होना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो आपत्ति में कौन सहायक है? क्योंकि जिन देवों को या जिन बलवान पुरुषों को यह जीव अपना मानता है या समझता है, वे स्वयं मृत्यु के वशीभूत हैं। तो मृत्यु जो है सबसे निदत्ति निकाचित कर्म जिसे कहते हैं ना कि उसे कोई नहीं टाल सकता, ठीक है ना? वो सबके आनी ही है। तीर्थंकर भी भले ही वो अपनी मृत्यु को मृत्यु नहीं समझते, वो एक अलग बात है ना? केवल ज्ञान होने के बाद उनका मोक्ष निश्चित है, उन्हें भी पता है। तो इसलिए उनको इस चीज़ से डर नहीं लगता या उनसे कोई उनके पास कोई अब राग-द्वेष नहीं बचा, वीतराग कोई कषाय नहीं बची, इसलिए कोई डर नहीं बचा, कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन इन जनरल देखा जाए,
है ना? तो तीर्थंकर भी मरने से नहीं बचते, ठीक है ना? वो अलग बात है कि जो मुनि महाराज हैं, जो समाधि ग्रहण करते हैं, वो बिना डरे अपना शरीर छोड़ते हैं, है ना? और हमारे अगर क्या होता है, हम आधा तो डर से मरने लगते हैं, ठीक है ना? हुँ, तो वे कर्म उदय में क्या पढ़ रहे थे हम? संसार में जीव जैसे कर्म बाँधता है, उनके फल को भी ही भोगता है। पूर्व बंधे हुए कर्म अपने समय पर उदय में आकर फल देते हैं। यह संसारी जीव उस कर्मोदय के समय हर्ष विषाद कर नवीन कर्मों का बंध करता है। फिर वह कर्म उदय में आते हैं और अपना फल देते हैं। इस प्रकार यह सिलसिला अनादिकाल से चलता आ रहा है। जब तक कर्म बंध है, तब तक कर्म उदय है, और कर्म उदय है तो राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो वह संसार में फंसा है। इसे संसार से छुटकारा नहीं मिलता। अपने ही कर्मों के द्वारा यह अपने को सुखी दुखी बनाता है। जब स्वयं अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वकीय कर्मों से बंधन को तोड़ता है, तब जाके वह स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है? तो अभी आगे जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो क्या है? कैसे किसकी शरण हमारे पास अवेलेबल है? तो वो अपन पहले की 3 गाथाएँ पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अशरण जो अनुप्रेक्षा है, उसमें क्या कह रहे हैं? मणिमंतो सह रखा, हय गय रह आय सयल विज्जाओ, जीवाणम नहि शरणम, तीसूलोए मरण सम यही यम ही। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। मणिमंतो सह रखा, हय गय रह आय सयल विज्जाओ, जीवाणम नहि शरणम, त्रिशूलोए मरण संयम ही। क्या कह रहे हैं? मणि, मणि सबको मालूम है, मणियां जो होती हैं, चिंतामणि कह लीजिए, या गरुड़ मणि होती है एक, है ना, जिससे जहर उतर जाता है। तो मणि, मंतो, मंत्र, है ना, मंत्र, औसह, औसह मतलब औषधि, रखा, रक्षक सामग्री, और क्या? हय गए, रह, रह मतलब रथ, गए मतलब हाथी, गए गयंद होता है ना, घोड़े, सॉरी, है ना, गए घोड़े, हय हाथी, एंड यह सयल विद्याओ, समस्त विद्याएं, जीवाणम, जीवों के लिए, ण ही शरणम, शरण नहीं है। ठीक है? तीसु लोए, 3 लोक में मरण समय बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये चीज आचार्य भी कह रहे हैं कि इस चीज से, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। जब मरण समय आएगा, तब कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है? तो अब उससे डरते रहने से कोई फायदा नहीं है। उससे हमें देखना पड़ेगा कि हमें, जब किसी की शरण नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, तो करें क्या? है ना? तो उसके लिए अशरण अनुपेक्षा बताई। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? ये वाला क्लियर हुआ? मरण समय तीनों लोकों में मणि, मंत्र, औषधि, रक्षक सामग्री, हाथी, घोड़े, रथ, कितनी भी सेना इकट्ठी कर लें, है ना, कितने भी बड़े बड़े मंत्र तंत्र जपते रहें, लेट्स से किसी ने सारी जिंदगी मंत्र जपे, है ना, हर तरह की बढ़िया से बढ़िया औषधि ले आए, जैसे कि हम इवन रामायण जी पढ़ते हैं, है ना, हमने पढ़ा जो प्रचलित रामायण है ना, उसमें संजीवनी बूटी का जिक्र आता है ना, और अगर हम पद्म पुराण जी देखते हैं, तो उसमें लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है, बाण लगता है और मूर्छित हो जाते हैं, तो विशल्या को लाया जाता है। विशल्या के छूने से वो जो तकलीफ थी वो निकल जाती है, प्राण मतलब एक तरह से अवेयरनेस वापस आ जाती है। ठीक है? लेकिन एंड में क्या होता है? जब मरण होता है, वाक़ई में लक्ष्मण का मरण हो जाता है, वो किस निमित्त से होता है? 2 देव टेस्टिंग के लिए आते हैं कि दोनों भाइयों में कितना प्यार है ना? और जाकर बोलते हैं, एक-दूसरे के मरण की सूचना देते हैं। तो लक्ष्मण को सूचना दी कि राम का मरण हो गया, और जस्ट इतनी सी सूचना सुनने मात्र से लक्ष्मण के प्राण निकल जाते हैं।
अब वो प्राणों को कोई नहीं वापस ला सकता। इवन विशल्या जो उनकी खुद की पत्नी है, वो भी उनके प्राणों को वापस नहीं ला सकती। ठीक है ना? तो कहना क्या चाह रहे हैं कि कैसी भी सामग्री, कैसे भी किले बना लो, चारों तरफ से बिल्कुल कि कोई शत्रु हम पर अटैक ही ना कर सके। जब मरण समय आएगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मौत का कारण आ गया, है ना? कई बार चलते-चलते ही कार्डियक अरेस्ट हुआ और खत्म, या ठोकर लगी, सिर के बल गिरे और ब्रेन हैमरेज हो गया। उसमें क्या किले ने क्या कर लिया, या कितने डॉक्टर्स तुमने बिठा रखे थे, उनका कुछ भी नहीं, कॉल भी नहीं कर पाए, है ना? तो ये बताना चाह रहे हैं। और अलेक्जेंडर की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, है ना? अलेक्जेंडर जो था, उसने 32 वर्ष की उम्र में, 32-33 वर्ष की उम्र में पूरे साम्राज्य को जीत लिया था। लेकिन एक बीमारी की वजह से, है ना, अपने घर भी नहीं पहुँच पाया। ऐसी बीमारी हो गई थी कि उसमें कोई भी वैद्य उसकी सहायता नहीं कर पाया। ठीक है? तो ये सारे उदाहरणों को अपने को याद रखना है, और किसी अ, वेट नहीं करते रहना है कि अरे! हमारे पास तो ये है ना, तो हमें मरने से बचा ही लेंगे। मरने से बचाने वाला कोई नहीं है। हमें अ, अगर हम चाहें तो हमें पाप से बचाने वाले भले ही मिल जाएँगे, है ना? लेकिन मरण से बचाने वाला कोई नहीं है। ठीक है? अगली गाथा देखते हैं। सग्गो हवेहि दुग्गम् भिच्चादेवाय पहरणं व्यज्यम् आयि गैन्दो इन्दस्सण विद्यते शरणम्। क्या कह रहे हैं? सग्गो हवेहि दुग्गम। सग्गो मतलब स्वर्ग ही जिसका दुग्ग दुर्ग यानी किला है ना? भिच्चा, भिच्चा मतलब होता है नौकर-चाकर। देव जिसके सेवक हैं। पहरणम वज्जम, वज्र ही जिसका पहरा देता है, यानी सुरक्षा करता है, शस्त्र है। आईरावरणो, ऐरावत, गइंद हाथी, है ना? आ, ऐरावत हाथी इंद्र का होता है ना? ऐसे इंद्र को जिसके पास ये सब है, ण विद्यते नहीं बचा सकता मृत्यु से। ऐसे इंद्र को, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे, है ना? ऐसे इंद्र को भी, उसको भी कोई शरण नहीं है। विद्यते शरणम, शरण नहीं है। किससे? मृत्यु से। ठीक है? तो मृत्यु आने पर, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, कितना भी बड़े से बड़ा पर्सन हो, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। तो हम उम्मीद ना रखें। ठीक है? सभी इस चीज़ पर चिंतन ज़रूर करें। भले ही कहते हैं, है ना, कि मरण समय प्राण बहुत कष्ट से निकलते हैं, छोड़ते नहीं हैं, प्राण छूटना नहीं चाहते, क्योंकि जो मनुष्य आयु है और तिर्यंच और देव आयु, ये 3 ऐसी आयु हैं जो पुण्य प्रकृति मानी जाती है। मरना नहीं चाहता है, इन 3 के जो जीव हैं, वो मरना नहीं चाहते। तो जिस जगह से हम नहीं चाहते छूटना, जीव क्या है, वो शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, और जब उसे छोड़ना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है उस आत्मा, ठीक है ना? इसके लिए जो है समाधि मरण करना बताया है, ताकि मरण समय जो है वो तकलीफ किसको होगी? जो इस शरीर को सब कुछ मानता होगा, जो आत्मा के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं करता होगा, उसे ही तकलीफ आएगी, है ना? जो सच्चाई को जानेगा, जिसने सारा जीवन भर इन 12 भावनाओं का चिंतन किया होगा, उसको पता है प्राण छूटने हैं, ऊपर मुझे दूसरे जीवन को एक्सेप्ट करना है, तो उसके अंदर उतनी आकुलता नहीं होगी। उस जीव को भी अंदर तक, सबकॉन्शियस तक ये पता रहेगा कि मुझे छोड़ना था, टाइम आ गया, आई हैव टू गो। ठीक है ना? अपनी इतनी तैयारी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो भी अपन बैठे हैं, किसी की भी इतनी तैयारी होगी, जो ये कह सके कि हाँ, जाना है, आई एम रेडी, कभी भी जा सकते हैं, आई एम रेडी।
है ना? तो वो चीज़ का हमें अ, मतलब ब बहुत-बहुत तकलीफ वाला सिचुएशन होगा। एक चीज़ शेयर करती हूँ, एक बार शायद पहले भी बताया था। आई हैव सीन अ ड्रीम एक्चुअली, जिसमें मैंने क्या देखा कि मुझे 2 लोग लेने आ गए हैं, ठीक है? स्वाध्याय खूब करती थी। अब ये बात हो गई करीब 7-8 साल पहले की। आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ स्वाध्याय ऑफ कोर्स राइट? 15-20 साल हो गए। तो ऐसा लगता था मुझे, हमेशा मन में ये रहता था कि आई एम रेडी टू डू व्हाटएवर नीडेड, लाइक अगर ये शरीर छोड़ना भी है तो आई एम रेडी टू टेक दीक्षा, आई एम रेडी टू टेक वैराग्य छोड़ना सब कुछ, है ना? ऐसा मुझे भाव रहता था कि आई एम रेडी। तो जो वो ड्रीम में 2 लोग आए एंड दे सेड कि नाउ यू हैव टू कम विद अस, ठीक है? और दे डिड नॉट गिव मी एनी टाइम, ज़रा भी समय नहीं दिया, बोले अभी के अभी चलना है। तो ऐसा होता है ना अपने साथ कि हमें कहीं जाना हो, तो हम सबसे पहले घर अरेंज करते हैं। हम ये मेक श्योर करते हैं बच्चों के लिए हमने इनफ बना दिया खाना, या जितने दिन का भी ट्रिप है उस हिसाब से हम सोचते हैं अगर उन्हें छोड़ के जा रहे हैं तो, लेट्स से आप अकेले इंडिया जा रहे हैं, राइट? तो यू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड, राइट? तो मेरे ब्रेन में भी या उस ड्रीम में ही ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने तो कुछ तैयारी नहीं करी इनके लिए, ये लोग कैसे रहेंगे मेरे बिना? ठीक है? और वो लोग मुझे ले गए, एक रूम में बंद कर दिया एंड दे सेड कि तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है? तो क्या हुआ कि अब मुझे अंदर से बेचैनी हो रही थी कि ऐसे कैसे मैं नहीं जा सकती, मेरे को तो जाना है, मेरा तो तैयारी ही नहीं है। अम, हाँ, हाँ, रेखा जी आपने हाथ रेज़ किया, आप म्यूट पर हैं। हाँ, हेलो, हाँ, चारू क्या चल रहा है? एक्चुअली मैं नहीं, बहुत आप दिन से। कुछ नहीं, मैं सबके साथ अपना एक किस्सा शेयर कर रही थी और अच्छा, अच्छा, नहीं, आज आज अनुप्रेक्षा है? हाँ, हाँ, अशरण भावना चल रही है। अच्छा, अच्छा, अभी 5 बजे से, राइट? नहीं 4:30 पे चालू हुआ। अच्छा, ओह सॉरी, मैं तो भूल गई। हाँ, चल ठीक है, आप ओके। ठीक है, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और मुझे समहाउ मौका मिला एंड इमीडिएटली आई वेंट टू माय होम कि मैं फटाफट से थोड़ा-सा जो भी पॉसिबल है वो कर दूँ। एंड देन दे रीच्ड देयर बैक एंड सेड कि हमने मना किया था, तुम क्यों आए यहाँ पर? एंड दे पुट मी बैक अगेन दैट इन दैट रूम एंड आई सॉ माय हस्बैंड एंड किड्स क्राइंग कि मतलब ये हो गया था, लिटरली ऐसा फील आ रही थी कि सुबह होगी एंड मैं उठने वाली नहीं हूँ यहाँ से, लाइक आई एम गॉन, आई विल बी गॉन, इतना रियल एक्सपीरियंस आई हैव डन। तो उसी ड्रीम में सुबह हो गई एंड आई वाज टेलिंग देम ऑलरेडी कि तुमसे कोई गलती हुई है, ऐसा नहीं है, मेरा टाइम अभी नहीं आया है और अभी नहीं मुझे जाना है टाइप, राइट? एंड वाक़ई में मॉर्निंग हो गई सपने में ही एंड आई सेड कि देख लो मैं तो जीवित हूँ और तुम्हें शायद कोई गलती हुई है एंड देन दे लेफ्ट, ठीक है? लेकिन वो तो ड्रीम था, खत्म हो गया। लेकिन उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रही थी कि मेरे को किसी से मोह नहीं है, मेरे ड्रीम ने मुझे बता दिया कि मेरे को कितना मोह है अभी भी फैमिली से, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम सबके अंदर कहीं न कहीं मोह है, भले ही हम समझें कि अरे! हमें तो किसी से अब मोह नहीं रहा, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हमने तो बहुत मेडिटेशन भी कर लिए और बहुत चिंतन कर लिए, हमें नहीं मोह है ना? लेकिन इट्स सो हार्ड कि हम मतलब ये समझ लीजिए कि हमारी ईच एंड एवरी सेल डू द राग, हमारी ईच एंड एवरी सेल को राग है अपने फैमिली से, अपने इस शरीर से। तो वो जो राग है, वो जो हमारे सेल्स के लेवल तक जा चुका है, सबकॉन्शियस में है, उसको निकालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हमें मेडिटेशन इन भावनाओं का करना होगा। सिंपल नहीं है ये, बहुत डीप मेडिटेशन चाहिए और रिपिटिशन के साथ चाहिए। तब जाके हम ये कह सकते हैं हमारा समाधि मरण का मन बन पाएगा। अभी तो हम मरण की बात तक करना पसंद नहीं करते, उसको अशुभ मानते हैं कि मत उसकी मत बात करो, है ना? तो इतनी ऐसी सिचुएशन चल रही है हमारी,
इस तरह की सिचुएशन। तो ये रियलिटी, हम दूर भाग रहे हैं उस रियलिटी से। हाँ, सपना जी आपने हाथ रेज़ किया? या, तो ये तो ना जैसे अभी हम सीख रहे हैं इसमें, हुँ, इस जन्म में तो ऐसे जो आप बता रहे थे, मुझे भी ऐसे कभी कभी नहीं, हम मुझे तो हमेशा लगता है कि शायद इतना इस टाइप की भावना और मोह त्याग तो तभी हो सकता है जब हम मुनि अवस्था को धारण करेंगे। इस जन्म में तो पता नहीं, वो भी ये सब शादी वादी ये सब हो गवा के फिर सोचे तो पता नहीं पॉसिबल है या नहीं, या किसी हुँ, और जन्म में जब हम मुनि अवस्था को धारण करें तब शायद हाँ। पॉसिबल है। बिल्कुल सही है कि अभी आज की डेट में तो हम मुनि नहीं बने, ऑलरेडी दिख रहा है, राइट? गृहस्थी स्वीकार कर ली। तो अब गृहस्थ लेकिन किस लेवल तक जा सकता है, हम कोशिश करें, ठीक है? नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते, इट्स ओके। लेकिन अब जहाँ है वहां से बेटर की तरफ एटलीस्ट कोशिश करें, ठीक है ना? जितना हम्म। अटैचमेंट चीजों से, परिवार से, शरीर से कम कर सके। हमें ये तो समझ में आ गया ना कि हाँ, ये हमारे ही नुकसान के लिए है, क्योंकि ये शरीर छूटेगा, ये परिवार छूटेगा, ठीक है ना? जब ये रियलिटी हमें पता चल गई तो हाउ मच रेडी वी आर। तो बस उसको हम्म। रेडी करने की ही साधना है अपनी। अब इस जीवन में जितना समय बचा ना, वो ये समझ लो कि उस अपने आप को रेडी करने की साधना या समय बिताना है। तो बस अपने को उसके लिए तैयार करने के लिए बिताना है, और कुछ नहीं होना चाहिए। अब इस टाइम पे हम अपने जीवन में जो इच्छाएं हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लें कि वाकई में हमें वो चाहिए, या अपना मरण समय संभालना है, उसके लिए आज से ही परिणाम संभालें। चॉइस करना शुरू करना होगा, ठीक है ना? हम्म। थैंक यू। हम्म। कुसुम आंटी आपने हाथ रेस किया? हाँ, मैं अपना अपनी बात कर रही थी कि जी अभी मैं इंडिया गई थी ना, जी तो हमारा जो घर है तो सब हमको बेचना था। जी। फिर पता चला कि रिकंस्ट्रक्ट होने वाला है, तो फिर हमने बेचने का कैंसिल किया, और जो घर में जो सामान था वो सब निकाल दिया। तो हम्म। रात को मेरे को ड्रीम आया, और ड्रीम में मैं ऐसा आया कि मेरा घर किसी को दे देते हैं ऐसे ही, कि सब सामान के साथ घर भी लेके जाओ। तो मैं रोती हूँ, क्यों दे देते हो, घर तो रखो, घर तो हम्म। कम से कम। तो फिर जब मैं उठी तो मैं, अरे इतना मोह क्यों है अपने को, हाँ, देखा, आपको क्यों। सपने में पता चल गया कि मोह है। हाँ, मैं वही बताती हूँ कि मैंने सर मैंने सब कुछ सौंप दिया है, मेरे पास मैंने कुछ जी। भी नहीं रखा, एक पैनी भी नहीं रखी है। सब अच्छा। जो ऑर्नामेंट था, ज्वेलरी थी, सब मैंने डिस्पोज कर दिया। अच्छा। फिर भी मेरे को एक घर के लिए इतना मोह है। मैं मेरे खुद हम्म। को रोना आता था कि अरे सब छोड़ने के बाद एक घर मेरे से नहीं छूटता है। सच में, हाँ हाँ हाँ। इतनी अजीब बात है ना। हाँ, वो मेमोरीज है ना, क्योंकि वहां पर हाँ, हम उन 30 इयर्स मेमोरीज को में, छोड़ना नहीं हाँ मैं चाहते। 30 इयर्स रही, 30 साल में उस घर एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली, तो वो मोह बन गया। हाँ इस वो शरीर मोह। से सोचिए, आप 80 साल से इस शरीर में हैं, हाँ, आपका इस शरीर से मोह कितना होगा। वही मैं सोचती हूँ कि हम सो बोलते हैं कि हमने सब छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, हाँ। पर पैसे देखे तो हाँ, कुछ नहीं होता नहीं है, छूटता कुछ भी पैसा, नहीं। फिर भी हम अपना मोह छोड़ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो परिवार, जो यादें हैं, हम उससे अपना साथ नहीं छोड़ पाते। बिल्कुल सही आंटी आपने। मैं मेरे बेटे को पुकारती हूँ, अरे चाबी तो दे ले, चाबी तो ले, क्यों देता है, क्यों देता है, चाबी लेके आ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने, एकदम रियल, बिकॉज आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम। या, आई कैन इमेजिन। या, वेरी नाइस। वेरी हार्ड। जब वेरी, आप जो बोलते हैं ना कि ये छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल कठिन है, है। बहुत कठिन है, सच बात है। ऋचा जी आपने हाथ रेस किया? हाँ जी, मैं सिर्फ ऐड करना चाहती थी उसी पॉइंट पे कि मैं बुंदेलखंड की हूँ, तो मैंने बहुत अपने रिश्तेदारों में भी देखा है, मेरे फूफा जी भी। तो जैसे उनकी शादी हो चुकी थी, उनका ऑफ कोर्स परिवार था, बच्चे थे, सब कुछ था, बट उन्होंने 70 साल की उम्र में मुनि दीक्षा धारण की। तो क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में इतना विद्यासागर महाराज जी का और उनके संघ का इतना प्रभाव है कि वहां पे ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जहाँ लोगों ने समाधि मरण किया, या बहुत बड़ी उम्र में जाके भी बहुत सुंदर। घर घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हम्म। और आश्रम में जाके रहते हैं और सिर्फ वही करते हैं। बट आई एग्री विथ ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी टफ, स्पेशली शायद लेडीज के लिए, हम लोगों के लिए बच्चों का मोह छोड़ना तो शायद बहुत मुश्किल है।
बट बिल्कुल ऑल आई वांटेड टू ऐड इज़ कि आई हैव सीन मेनी मेनी एग्ज़ाम्पल जहाँ पे लोगों ने किया है। किया है, बहुत तो सुंदर। ऐसा नहीं कि हम गृहस्थी में फँस गए हैं तो अब हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आई थिंक वही आपने जो कहा कि हम बार-बार, बार-बार हाँ, प्रयास करेंगे तो शायद हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। हाँ। तो ऋचा जी, एक काम हो सकता है क्या कि आप किसी को ऐसे को जानते हो जो हमारे इस तरह के सेशन में अगर आकर हमें थोड़ा संबोधन दे सकें, जिन्होंने 70 जो आप बता रहे हैं 70 इयर्स पे ले लिया, इफ दे डोंट माइंड फोन पे या अ, कुछ व्यवस्था बन सके वो पंद्रह। हाँ जी, मैं करती हूँ, कॉन्टैक्ट करती हूँ। हाँ, वो मेरे फूफा जी हैं, तो वो अभी महाराष्ट्र में विद्यासागर महाराज जी तो नहीं देते हैं ना दीक्षा, तो उन्होंने किसी और महाराज जी से दैट ली इज है एंड ओके। ही इज़ इन महाराष्ट्र। हाँ, बट मैं बात करती हूँ अगर कुछ सेशन अरेंज हो सकता है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। श्योर। चलिए, हाँ, तो ऐसे हम लाइव एग्जाम्पल्स तो देखते ही हैं कि जो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ना अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तो वो ऐसे ही किसी भी उम्र में फिर वो पीछे नहीं हटते दीक्षा के लिए। अभी इनफैक्ट मेरी जानकारी में आया है, मेरे हस्बैंड जाके आए इंडिया, तो उन्हें नेमावर के एक ब्रह्मचारी भैया जी मिले थे और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप जब भी जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं, तो आप हमारे पास आइए और हम आपको 1 महीने के अंदर जो है प्रतिमा लेने के लिए तैयार कर देंगे। इतना सपोर्ट करने के लिए जो है लोग रेडी रहते हैं। अपने मन को स्ट्रांग करना है बस, ठीक है ना? साधन मिल जाते हैं, ठीक है ना? तो अपन जो ये पढ़ना शुरू किया है वारस अनुपेक का, इसका पर्पस यही है कि एंड ऑफ द डे हमारे जो राग है वो कम होना चाहिए। द्वेष कम हो चाहे नहीं हो, राग कम होना चाहिए, ठीक है ना? द्वेष तो एक बार को हम फिर भी संभाल लेते कि अरे हमसे और ना झगड़ा नहीं होता, लेकिन जो ये राग है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना? तो अपन को उस पे वर्क करना है। चलिए अगली एक गाथा और देख लेते हैं। णवणिः चौदसरयणम् हयमत्तगैन्दचौरङ्गबलम् चक्के सरणं पेच्छते गद्दिये काले। बस इजी गाथाएं हैं ये, बहुत ही इजी, मतलब एकदम पढ़ते साथ ही क्लियर मीनिंग निकल रहे हैं, है ना? णवणिहि, णवणिहि होता है 9 निधि, णी निधियां, है ना? चौ 10, 14, चौदस 14। रयणम, रयण होता है रत्न, है ना? हय मत्त गैंद, हय मत्त गैंद घोड़े, हाथी, और चौरंग बलम, चतुरंगिणी सेना। जो अभी हम पढ़ रहे थे ना चक्रवर्ती के, चक्के सस, चक्के सस इज चक्रवर्ती, ण शरणम, नहीं शरण है। क्या होता है उसके साथ? शरण नहीं है तो क्या होगा? पेछंते, कद्दिए काले, काले मतलब काल रूपी गड्ढा, उसको खत्म कर देता है, ठीक है? नष्ट कर देता है। काल जो है चक्रवर्ती को भी नष्ट कर देता है। तो कितनी निधियां मिल जाए, कितने रत्न, घोड़े, ये सब हमारे को क्या है? भुलावे की चीजें हैं। हमारे पास जितने ज्यादा वैभव होंगे उतना ज्यादा हम इस संसार में रहना चाहेंगे। जैसे देव लोग करते हैं ना कि हमें नहीं छोड़ना स्वर्ग, हमें नहीं छोड़ना स्वर्ग, ठीक है ना? ऐसे ही हम भी जितने आराम की जिंदगी रहती है हम नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है ना? तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें अशरण भावना का भी चिंतन करना है। डेली अपन करते भी हैं वैसे तो, है ना? 12 भावनाएं पढ़े राजा राणा छत्रपति, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। जितना इजी तरीके से इसका आप चिंतन करना चाहें वैसा कर सकते हैं, और डीपली जाना चाहें तो डीपली भी जा सकते हैं। आई थिंक 10 मिनट है हमारे पास, तो इसका एक गाथा और ले लेते हैं। जाधि जर मरण रोग भय दो रखे दी अपणो अप्पा तमहा आदा शरणम बंधोदय सत्तकम वदीरितो। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? जादी, जादी मतलब जन्म, जर, जर मतलब बुढ़ापा, मरण
सबको मालूम है मरण, रोग, बीमारी कोई भी, भय, भय जो हम डरते हैं, है ना? तो इन सब से रखेदी कौन बचा सकता है, कौन रक्षा कर सकता है? क्या कह रहे हैं? अपणो अप्पा, आत्मा ही आत्मा की रक्षा कर सकता है। इतना सुंदर तरीका बता दिया, है ना? जो ये अपन मंत्र तंत्र कह लो, किसी देव से रिक्वेस्ट कर लो, ये सब जो है ना, ये एक निमित्त होते हैं, है ना? हम अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए भले ही ऐसा मान ले कि ठीक है ये हमें बचा लेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है आत्मा ही, जीव अपनी रक्षा स्वयं ही कर सकता है। ठीक है ना? तो क्या कहा उसके बाद? बड़ी सुंदर बात बताई, तमहा आदा शरणम, आदा आदा मतलब तमहा आदा शरणम, इस आत्मा के लिए शरण, बंधोदय सत्य कम, बंध, बंध जो है कर्म बंध की बात कर रहे हैं, बंध उदय सत्य, सत्तारूप कर्म से पृथक, वदिरितो से पृथक, कैसी आत्मा की बात कर रहे हैं? कौन है शरण? किस तरह की आत्मा शरण कहलाती है? जिसने बंध उदय और सत्ता रूप अवस्था को, है ना, कर्मों से जो पृथक हो गई आत्मा, जिसने अपने कर्मों का नाश कर दिया, या ये कह लीजिए शुद्ध आत्मा ही अपने लिए आत्मा की रक्षा कर सकती है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? बंद, हम क्या करते हैं? हमारा जो जन्म मरण चलता है वो हमारा कर्म के कारण चलता है ना? अब हम जिस अवस्था में हैं इस समय, हम राग द्वेष में लगे हैं, कर्मों का बंद कर रहे हैं, तो क्या हम ये मानकर चले कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं? नहीं। हम चाहें तो हम फिर सिद्ध भगवान जो होते हैं उनका सहारा लें, ऐसी आत्माओं का सहारा लें जिन्होंने अपने कर्मों का बंध उदय और सत्ता रूप अवस्थाएं जो थी उनसे अलग हो गए, ऐसी आत्मा ही शरण है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझने की है। यहाँ पर भी ये बात अब हमें अब हमारी गाथा जब शुरू हो गई है तो इसे देखते हैं कि जो कर्म है ना, कर्म का बंध होता है, फिर कर्म उदय में आते हैं, कर्म का फल मिलता है, फिर हम राग द्वेष करते हैं, और ये इस तरह से हम संसार में बंधे हुए हैं। राइट? अपने ही कर्मों के द्वारा हम अपने को सुखी दुखी कर रहे हैं, हमें कोई और नहीं करता, हम खुद ही करते हैं। जब स्वयं अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वकीय कर्मों के बंधन को तोड़ फेंकता है तो स्वतंत्र हो जाता है। तो जीव पहले कर्म को काटेगा, तब स्वतंत्र कहलाता है। तब तक क्या है? तब तक हम बंधे हुए हैं। जो अजीव है, आत्मा है, वो इस शरीर में ही है। ठीक है, तो कोई चाहे तो शांत बैठकर उस आत्मा की अनुभूति कर सकता है। देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व होता है ना, अस्तित्व गुण होता है, उसके कारण आत्मा हमारी अनुभूति में आ सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारा बहुत फोकस और बहुत शांत मन होना जरूरी। ठीक, अनंत स्वाभाविक बल प्रकट हो जाता है। कर्म जब छूटते हैं तो हमारे अंदर ही जो आत्मा है वो अनंत बल के धारी है। इसको किसी की शरण की आवश्यकता नहीं, यह तो स्वयं अपनी अपनी शरण आप है। ठीक है, हमारी अशरण का कारण कौन है? हमारे अपने खुद के कर्म। ठीक है, वास्तव में जन्म जरा मरण रोग भय शोक चिंता, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब वेदनाएं कर्म जनित हैं। कर्म है तो आयु, कर्म से ही तो आयु है ना, उसी से मरना मरना पड़ता है हमें। अगर सोचिए कि कर्म ना हो, जिसमें से कि वन ऑफ द कर्म इज आयु कर्म, ठीक है ना, वो नहीं है हमारे पास, तो हमें जन्म मरण से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना, रोग भय शोक चिंता ये सब भी क्या है? ये हमारा वेदनीय कर्म, साता असाता वेदनीय कर्म से आते हैं। ठीक है ना, तो ये सब क्या है? हमारे खुद के ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई हैं। कर्मों का बंध उदय और सत्ता ही इनका कारण है।
जब आत्मा कर्म रहित हो जाता है तो उसमें कर्मों के बंध, उदय और सत्ता को स्थान कहाँ। इसलिए निश्चय से शुद्ध आत्मा ही इस जीव की शरण है। ठीक है, तो चाहे तो हम निश्चय से ये मान लें, चाहे हम ये कह दें कि जो सिद्ध हैं वो हमारे लिए शरण है। हम पढ़ते हैं ना चत्तारी मंगल पाठ में, है ना, चत्तारी शरणम गच्छामि, है ना, तो अरिहंते शरणम गच्छामि, सिद्ध शरणम और साहु शरणम, है ना, और अंत में क्या बोलते हैं, केवली पणत्तो धम्मो शरणम प्रवज्जामि, है ना। तो उसमें ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने कर्मों को काट लिया है या काटने के रास्ते पर है, वो हमारे लिए शरण है। वो शरण इस रूप में नहीं है, ये मत मानना कभी भी कि सिद्ध आकर मुझे बचा लेंगे, अरिहंत आकर मुझे बचा लेंगे। उनकी बात को सुनकर हम अपने कर्मों को संभालें, ठीक है ना, उस रूप में वो हमें बचाने में कारण बनते हैं। अदरवाइज निश्चय से अपनी आत्मा ही अपने लिए शरणभूत है। तो हमें किसकी शरण लेना, अपनी आत्मा की शरण लेना निश्चय से, ठीक है ना। तो जब चिंतन करें तो हम ये मान के चलें कि हम अपनी ही आत्मा की शरण में जा रहे हैं। हम अपने आप को, अपना जो कॉन्शियस माइंड है ना, जिससे कि हम कर्म करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं, उसको सरेंडर कर दें, ठीक है ना। तो अपन जब कल थोड़ा देर चिंतन करेंगे तो इसी के ऊपर चिंतन करेंगे, कैसे हम अपने आप को अपने लिए ही सरेंडर कर सकते हैं, अपनी शरण स्वीकार कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? यारो कल की क्लास का टाइम क्या रहेगा? 5 PM ही रहेगा। एक्चुअली मंडेज को 4:30 रखा है। आई नो हाँ इट्स हार्ड बट बिकॉज ऑफ शंका समाधान रहता है ना प्रमाण सागर महाराज जी का, हाँ तो हाँ हाँ। इस वजह से 5:15 तक खत्म करने का रखा है क्लास को, ताकि लोग अटेंड कर सकें। ओके ठीक है, तो कल 5 बजे है 5 ना? बजे रहेगी, बाकी के 3 दिन जो है 5 बजे ही क्लास है, सिर्फ मंडे का 4:30 है। ओके चल, थैंक यू। I'll remind you. Yeah. यहाँ तक के किसी को इन गाथाओं में कुछ शेयर करना हो या नहीं समझ में आया हो, अशरण भावना की बात, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि ऐसा कैसे है, हमारे पास तो बहुत साधन है, हम तो बचा लेंगे अपने आप को। चारू किस चैनल पे रहता है शंका समाधान? शंका समाधान चैनल नहीं है आंटी, वो जूम लिंक आता है, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है ना। अगर चाहिए तो आई कैन शेयर इन द ग्रुप। हाँ शेयर कर दीजिए आप। डेफिनेट। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अपने को 5:15 तक डन करना है ताकि वो ज्वाइन कर सके। तो जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पांड मुकरना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चारू जी वो लिंक भेज देना। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।